ये सैमसंग BR डिमर सिस्टम है, डिजिटल वेरिएबल मल्टी सिस्टम। दोस्तों आज हम बताएंगे 276 और 277 जो एरर आता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या प्रॉब्लम होता है। दोस्तों 276 अगर एरर आ रहा है तो कंप्रेसर 1 का टॉप सेंसर का प्रॉब्लम रहेगा। अगर 277 एरर आ रहा है तो कंप्रेसर 2 का टॉप सेंसर का प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सेंसर देखेंगे दोस्तों, एक कंप्रेसर के ऊपर लगा होता है। यहाँ पे देखें जो हमारा कंप्रेसर है, एक कंप्रेसर के ऊपर बिल्कुल लगा होता है। यहाँ पे देखें एक क्लिप है, क्लिप में इसको फंसा दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा कंप्रेसर 1 का है। इसी तरह का ही कंप्रेसर 2 का इधर लगा होता है। ये देखिए, ये भी कंप्रेसर के ऊपर ही लगा होता है। ठीक है, तो ये कंप्रेसर 1 और कंप्रेसर 2 टॉप सेंसर का जब प्रॉब्लम होता है तो 276 या 277 का एरर आता है। दोस्तों इसको अगर इंडोर में है तो इंडोर में कैसे पता करेंगे। इंडोर में अगर दोस्तों आपका डक्टेबल है, कैसेट 1 में या 2 में है या सेलिंग AC है, तो उसमें ऑपरेशन का और फैन का इंडिकेटर ब्लिंक करेगा तो आप समझ जाएँ कि आप कंप्रेसर टॉप सेंसर का प्रॉब्लम है। इसी तरह अगर दोस्तों आपका कैसेट AC 4 वे या 4 वे मिनी है तो उसमें ऑप्शन का और टाइमर का इंडिकेटर ब्लिंक करेगा। अगर आपका वॉल माउंटेड है तो उसमें ऑप्शन का और टाइमर का इंडिकेटर ब्लिंक करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको आपका पैनल खोलना पड़ेगा। पैनल खोल के देखेंगे कि आपका कंप्रेसर के टॉप सेंसर का जो कनेक्टर है वो कनेक्ट है कि नहीं है। अगर दोस्तों ये कनेक्ट नहीं है तो इसको कनेक्ट करके सिस्टम रिस्टार्ट कर देंगे तो सिस्टम सही हो जाएगा। अगर दोस्तों ये कनेक्ट है तो फिर आपको इस सेंसर का रेजिस्टेंस वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आपको जो इसका टॉप सेंसर का जो कनेक्टर है, यहाँ से कनेक्टर इसको निकालेंगे। कनेक्टर जो अपना हब पीसीबी है दोस्तों, हब पीसीबी में से इसका कनेक्टर निकालना पड़ेगा। तो कनेक्टर निकाल के उस दोनों तारों का रेजिस्टेंस वैल्यू निकालेंगे। रेजिस्टेंस वैल्यू दोस्तों टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस इसका मैच करना चाहिए। जैसे आपका मान लीजिए कि टेम्परेचर 130 सेंटीग्रेड है तो आपका रेजिस्टेंस वैल्यू 8.9 होना चाहिए। अगर दोस्तों आपका टेम्परेचर 100 है तो आपका जो रेजिस्टेंस वैल्यू होना चाहिए वो 18.5 होना चाहिए। अगर दोस्तों आपका टेम्परेचर 80 है तो आपका 32.0 रेजिस्टेंस वैल्यू होना चाहिए। अगर दोस्तों आपका 60 टेम्परेचर है इसका सेंसर का 60 सेंटीग्रेड तो आपका जो रेजिस्टेंस वैल्यू होना चाहिए वो 59.0 होना चाहिए। अगर दोस्तों अगर इस तरह आपको मान लीजिए कि जो टेम्परेचर का जो सेंसर का जो टेम्परेचर है वो 20 सेंटीग्रेड है तो आपका जो रेजिस्टेंस वैल्यू होना चाहिए 242.0 होना चाहिए। अगर दोस्तों आपका जो सेंसर का टेम्परेचर सेंसर जो आपका टेम्परेचर सेंसर है, जो कंप्रेसर का टॉप सेंसर है दोस्तों, उसका अगर टेम्परेचर दोस्तों 10 सेंटीग्रेड में है तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू 362 होना चाहिए, 362.0 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अगर दोस्तों ये मैच कर रहा है, ठीक है, अगर दोस्तों ये जो हमने बताया अगर ये आपका मैच कर रहा है तो आपका जो कंप्रेसर का जो टेम्परेचर सेंसर है वो सही है। अभी हमने जो बताया दोस्तों उस हिसाब से आपका जो सेंसर का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो मैच हो रहा है। तो आपका जो टेम्परेचर सेंसर है, जो टॉप सेंसर है कंप्रेसर का, वो सही है। आपका पीसीबी का प्रॉब्लम है, आप हाफ पीसीबी चेंज कर दें। अगर दोस्तों ये मैच नहीं कर रहा है, आपका टेम्परेचर के हिसाब से आपका रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं आ रहा है, आपका ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है, तो आपका जो सेंसर है वो ख़राब है। आप सेंसर को चेंज कर दें और सिस्टम रिस्टार्ट कर दें। इस तरह से आप सही कर सकते हैं। अगर दोस्तों जब भी आपका प्रॉब्लम आता है सबसे पहले आप उसका कनेक्टर चेक करेंगे कि कनेक्टर लगा है कि नहीं लगा। अगर कनेक्टर लगा है दोस्तों तो उसको कनेक्टर को वापस बाहर आउट कर लें, उसे निकाल लें। उसके बाद उसका दोनों तारों का जो अपना सेंसर है, सेंसर के दोनों तारों का रेजिस्टेंस वैल्यू निकालें। और रेजिस्टेंस वैल्यू कैसे निकालते हैं दोस्तों, वो चार्ट हम आपको डिस्प्ले पर शो कर दे रहे हैं। और टेम्परेचर के हिसाब से उसको देखना पड़ता है कि इसका जो कितना टेम्परेचर है तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना होना चाहिए। अगर उस हिसाब से आपका मैच हो रहा है तो आपका सेंसर सही है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो आपका सेंसर ख़राब है। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंसर या पीसीबी जो भी डिफेक्टिव है उसको चेंज करके सिस्टम रिस्टार्ट कर दें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।